गूगल एनालिटिक्स, जो अभी तक GA4 कहा जाता था, ये एक ऐसा टूल है जो SEO एग्जीक्यूटिव्स, PPC एग्जीक्यूटिव्स, सोशल मीडिया मैनेजर्स, ईमेल मार्केटर्स सभी के लिए जरूरी हो जाता है। अगर आप किसी भी तरीके से एक वेबसाइट को ऑनलाइन वर्ल्ड में प्रमोट कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं, तो गूगल एनालिटिक्स आपके लिए बेहद जरूरी टूल है। पहाड़ में गया गूगल साइट किट प्लगइन, हम किसी भी वेबसाइट में गूगल एनालिटिक्स को एकदम स्क्रैच से लिंक करना सीखेंगे, बिना ज्यादा तामझाम के, एकदम मिनिमलिस्टिक तरीके से। इसके बाद हम देखेंगे इंपॉर्टेंट सेटिंग्स, इवेंट, गोल, कन्वर्जन वगैरह कैसे बनाने हैं, कस्टम रिपोर्ट्स बनाकर देखेंगे, एक्सप्लोर टैब को एक्सप्लोर करेंगे, एडवर्टाइजिंग टैब को एडवर्टाइज नहीं करेंगे, देखेंगे, जानेंगे, सीखेंगे, एडमिन ऑप्शंस को जानेंगे। जब तक ये वीडियो आप खत्म करेंगे ना, तब तक आपको गूगल एनालिटिक्स इतने अच्छे तरीके से आ जाएगा जैसे आपने बचपन में ABCDEFGIH नहीं बल्कि ANALYTICS पढ़ा हो। सब्सक्राइबर बैक गारंटी के साथ में जे लोगों ने सब्सक्राइब कर रखा है। हेलो एवरीवन, I'm तिवारी फ्रॉम tiwari.net। सो हम इस पूरी की पूरी सीरीज को 5 पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। सबसे पहले आज के वीडियो में हम देखेंगे कि गूगल एनालिटिक्स को अपनी वेबसाइट में गूगल टैग मैनेजर के थ्रू कैसे आसानी से सेटअप कर सकते हैं। आप सब कुछ सिर्फ गूगल टैग मैनेजर के जरिए कर पाएंगे। हम टेस्ट करके देखेंगे कि आपका सेटअप सही है या नहीं सही है। इसके बाद सेकंड पार्ट में हम गूगल एनालिटिक्स का एक हाई लेवल ओवरव्यू लेंगे। हम जानेंगे कि कैसे आप डेटा रिटेंशन और बाकी इंपॉर्टेंट सेटिंग्स को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। इसके अलावा इवेंट्स और कन्वर्जन को देखेंगे। थर्ड पार्ट में हम गूगल एनालिटिक्स के रिपोर्टिंग सेक्शन को जानेंगे, डिटेल में देखेंगे कस्टम रिपोर्ट्स कैसे बनानी है, जो रिपोर्ट्स ऑलरेडी हैं उन्हें कैसे मैनेज करना है। फोर्थ पार्ट में हम देखेंगे गूगल एनालिटिक्स की एक्सप्लोर टैब को कैसे आप अपने सेल्स फनल को बना सकते हैं। और फिफ्थ पार्ट में हम गूगल एनालिटिक्स की एडवर्टाइजिंग टैब को देखेंगे, जानेंगे कि आखिर एडवर्टाइजिंग टैब को आप कैसे यूज कर सकते हैं प्रोफेशनली। तो इन 5 पार्ट्स में हम गूगल एनालिटिक्स को कंप्लीटली कवर कर लेंगे। आज का वीडियो पहला पार्ट है जिसमें हम गूगल एनालिटिक्स को गूगल टैग मैनेजर के जरिए अपनी वेबसाइट पर सही तरीके से, अच्छी तरीके से सेटअप करना सीखेंगे। गूगल एनालिटिक्स की कहानी उसके डैशबोर्ड से नहीं बल्कि आपकी वेबसाइट से शुरू होती है। जब भी कोई एक विजिटर आपकी वेबसाइट पर आता है, चाहे वो सोशल मीडिया के जरिए आए या फिर गूगल ऑर्गेनिक सर्च के जरिए आए, जैसे ही वो आपकी वेबसाइट को विजिट करता है तो एक जावास्क्रिप्ट कोड आपकी वेबसाइट के अंदर फायर होता है और वो गूगल एनालिटिक्स को बताता है कि आखिर एक विजिटर आपकी वेबसाइट पर आ चुका है। सो गूगल एनालिटिक्स हमारी वेबसाइट में 3 काम करता है। नंबर 1 है डेटा का कलेक्शन, नंबर 2 है डेटा को स्टोर करना और नंबर 3 है डेटा को विजुअलाइज करना, यानी कि रिपोर्ट दिखाना। सो गूगल एनालिटिक्स एक टूल नहीं है बल्कि 3 in 1 टूल है। ये आपकी वेबसाइट से डेटा को कलेक्ट भी कर रहा है, उसे स्टोर भी कर रहा है और इसके बाद खूबसूरत रिपोर्ट्स में आपको विजुअलाइज करके दिखा भी रहा है। तो इतने अच्छे से टूल की जो कहानी है वो आपकी वेबसाइट से शुरू होती है, ना कि इस डैशबोर्ड से। हमें अपनी वेबसाइट में गूगल एनालिटिक्स को सबसे पहले लिंक करना होता है, एक्सेस देना होता है कि जब भी आपकी वेबसाइट पर कोई ट्रैफिक आए वो गूगल एनालिटिक्स के आपके ही डैशबोर्ड में दिखाई दे, किसी और के डैशबोर्ड में जाकर ये डेटा स्टोर ना हो, वहां पर ना दिखाई दे। बेसिकली गूगल एनालिटिक्स को अपनी वेबसाइट के साथ में कनेक्ट करने के लिए आपको एक कोड को अपनी वेबसाइट के पेजेस में पेस्ट करना होता है ना। अगर आपकी वेबसाइट कस्टम कोडेड है तो आपको अपने डेवलपर से बात करनी पड़ेगी और आप इस कोड को अपने सारे पेजेस में पेस्ट कर सकते हैं। अगर आपकी वेबसाइट वर्डप्रेस या किसी CMS पर बेस्ड है तो आप बहुत सारे फ्री अवेलेबल प्लगइन्स में से किसी भी एक प्लगइन को यूज करके गूगल एनालिटिक्स को अपनी वेबसाइट पर लिंक कर सकते हैं। बट हम इनमें से किसी भी तरीके को यूज नहीं करने जा रहे हैं, बिकॉज गूगल एनालिटिक्स को अपनी वेबसाइट पर लिंक करने का, कनेक्ट करने का सबसे क्लीन, सबसे इजी और सबसे एफिशिएंट तरीका है गूगल टैग मैनेजर। सो गूगल एनालिटिक्स के इस कंप्रिहेंसिव वीडियो में हम सबसे पहले गूगल एनालिटिक्स के डैशबोर्ड में नहीं जाएंगे, आपकी वेबसाइट पर भी नहीं जाएंगे, बल्कि हम जाएंगे गूगल टैग मैनेजर में, जहां से हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले चलते हैं गूगल टैग मैनेजर पर, वहां से हम गूगल एनालिटिक्स के लिए बेसिक सेटअप करना सीखेंगे। हम आ चुके हैं गूगल टैग मैनेजर में और यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत सारे अकाउंट्स दिखाई दे रहे हैं, कंटेनर्स दिखाई दे रहे हैं। हम गूगल टैग मैनेजर के डिटेल्स के अंदर नहीं जाएंगे, बट हम अपनी डेमो वेबसाइट में गूगल एनालिटिक्स को स्क्रैच से लिंक करेंगे। इसलिए हम सबसे पहले क्रिएट करेंगे एक नया गूगल टैग मैनेजर अकाउंट और यहाँ पर मैं जल्दी से अकाउंट सेट कर देता हूँ। कंट्री सेलेक्ट करूंगा, एंड इसके बाद मुझे कंटेनर का नाम देना है। ये नाम आपकी वेबसाइट का नाम होना जरूरी नहीं है। यहाँ पर मैं वेब सेलेक्ट करूंगा बिकॉज हम अपनी वेबसाइट पर ऐड करने जा रहे हैं और इसके बाद क्लिक करेंगे क्रिएट बटन पर। यहाँ पर हम क्लिक करेंगे टर्म्स एंड कंडीशन एक्सेप्टेंस पर एंड देन यस, एंड देन ये अपने आप एक वर्क स्पेस बनाकर हमें देगा। तो हमारे पास अकाउंट क्रिएट हो गया है, कंटेनर क्रिएट हो गया है और एक वर्क स्पेस डिफॉल्ट बनकर आ जाएगा। ना गूगल टैग मैनेजर अकाउंट को सेटअप करते ही सबसे पहले आपको जो चीज दिखाई दे रही है वो है गूगल टैग मैनेजर का अपना खुद का कोड। गूगल टैग मैनेजर को अपनी वेबसाइट पर कनेक्ट करने के लिए आपको गूगल टैग मैनेजर का कोड हेड में और बॉडी में पेस्ट करना पड़ेगा। ये रहा हेड कोड जो सबसे पहले टॉप में आपको दिखाई दे रहा है और ये है आपका
बॉडी कोड। ये हेड वाला जो टैग है इसे आपको अपने हर वेब पेज के हेड टैग के अंदर सबसे पहले पेस्ट करना होता है, और जो ये बॉडी वाला टैग है इसको आपको अपने हर वेब पेज के बॉडी टैग के अंदर सबसे पहले पेस्ट करना पड़ता है। अब ये प्रोसेस करनी पड़ती है हर वेब पेज के लिए कस्टम कोडेड वेबसाइट में। सो आप अपने डेवलपर को ये कोड प्रोवाइड करेंगे और उनसे बोलेंगे कि भाई ये हेड वाला जो कोड है ये मुझे अपने वेब पेज में, हर वेब पेज में सबसे टॉप में चाहिए, और बॉडी वाला कोड भी सबसे टॉप में चाहिए। बट अगर आप एक वर्डप्रेस वेबसाइट बना रहे हैं या किसी भी बेसिकली किसी भी टाइप के CMS को यूज कर रहे हैं तो आपको इस पूरे कोड की जरूरत नहीं है। यहाँ पर हम ओके पर क्लिक कर देते हैं, कोई घबराने की जरूरत नहीं है। ये कोड आप कभी भी एक्सेस कर सकते हैं अपने कंटेनर में। जो ये आपको यहाँ पर आईडी दिखाई दे रही है GTM की, इस पर क्लिक जब भी करेंगे आप तब ये विंडो अपने आप तुरंत ही आ जाएगा। अब हमको जरूरत है सिर्फ इस GTM और इसके बाद जो यहाँ पर दिखाई दे रहा है GTM आईडी, इसको सिर्फ हमें कॉपी करने की जरूरत है। इस पर राइट क्लिक करके हम इसे कॉपी कर लेते हैं। नाउ हमें मोस्ट ऑफ दी CMSs में सिर्फ इस कोड की जरूरत होती है, बिकॉज हर एक CMS के लिए गूगल टैग मैनेजर का एक फ्री प्लगइन अवेलेबल है जहां पर आपको बेसिकली सिर्फ और सिर्फ ये GTM आईडी देनी पड़ती है और बाकी सारा कोड वो अपने आप जनरेट करके ऐड कर देते हैं। जैसा कि मैंने कहा, अगर आपकी कस्टम कोडेड वेबसाइट है तो आप अपने डेवलपर को प्रोवाइड करेंगे दोनों कोड और वो इस कोड को आसानी से पेस्ट कर देंगे। राइट नाउ कुछ लोगों के दिमाग में क्वेश्चन आ सकता है कि आखिर अगर हमें कोड को पेस्ट ही करना है तो हम जाकर सीधे गूगल एनालिटिक्स का कोड ही क्यों नहीं पेस्ट कर लेते हैं। इसका रीजन ये है, जब भी आप अपनी वेबसाइट पर किसी भी एक्शन को, किसी भी पूरे मार्केटिंग फनल को ट्रैक करना चाहते हैं तो आपको गूगल टैग मैनेजर को सेटअप करना ही पड़ेगा। सो गूगल एनालिटिक्स का जो कोड है वो गूगल टैग मैनेजर को सेटअप नहीं कर सकता है, बट गूगल टैग मैनेजर का कोड ऐड करने के बाद आप गूगल एनालिटिक्स को उसी से सेटअप कर सकते हैं, पिक्सल को सेट कर सकते हैं, इवन गूगल एड्स को भी सेट कर सकते हैं। सो गूगल टैग मैनेजर का कोड एक बार में पेस्ट करें ना, आपके बहुत सारे काम को बचाता है और सिर्फ गूगल टैग मैनेजर का इकलौता कोड आपके बाकी सारे टूल्स को कनेक्ट करने में हेल्प करता है, एक्सेप्ट गूगल सर्च कंसोल। तो गूगल सर्च कंसोल के लिए आप किसी भी तरीके को यूज कर सकते हैं, बट गूगल एनालिटिक्स, गूगल एड्स एंड पिक्सल एंड एवरीथिंग, वो सारी चीजें आपको गूगल टैग मैनेजर से कनेक्ट हो जानी है। सो हम जाएंगे वापस अपने वेबसाइट पर और यहां पर हम गूगल साइट किट प्लगइन को इंस्टॉल नहीं करेंगे। हम जाएंगे प्लगइन एंड देन ऐड न्यू पर। ये डेमो में कर रहा हूं, अगेन जैसा मैंने कहा ये डेमो कर रहा हूं वर्डप्रेस वेबसाइट पर, बट आपकी वेबसाइट अगर शॉपिफाई पर है, क्लिकफनल पर है, किसी भी टूल पर है, कस्टम कोडेड वेबसाइट है, तो आपको सिर्फ इस कोड को या फिर इस आईडी को, दोनों में से किसी भी एक चीज को यूज करना है और सेटअप हो जाएगा। यहाँ पर ओके कर देता हूं और मैं प्लगइन विंडो पर आऊंगा और यहाँ पर जो मैं प्लगइन यूज करने वाला हूं वो है GTM4WP। ओके, इस प्लगइन को हम यूज करेंगे, गूगल साइट किट को यूज नहीं करेंगे। एज आई प्रॉमिस, गूगल साइट किट एक स्लो प्लगइन है जो आपकी वेबसाइट को थोड़ा सा नीचे ड्रैग डाउन कर सकता है, बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, बट फिर भी अगर आप अपनी वेबसाइट की परफॉर्मेंस को एकदम 100% करना चाहते हैं और जहां पर तोला मशाती का फर्क पड़ रहा हो वहां पर GTM4WP आपको बहुत ज्यादा ऑप्शन देता है और बहुत कम फुटप्रिंट होते हैं इसके। तो यहाँ पर इस GTM4WP प्लगइन को मैं इंस्टॉल करूंगा। सो GTM4WP यहाँ पर इंस्टॉल हो चुका है। हम यहाँ पर सेटिंग्स बटन पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपको सिर्फ गूगल टैग मैनेजर आईडी को पेस्ट करना है। आईडी हमारे पास ऑलरेडी है, हमने यहाँ पर इसको पेस्ट किया एंड देन इसके बाद सेव चेंजेस बटन पर क्लिक कर देते हैं। सो गूगल एनालिटिक्स पर भी हम एक नया अकाउंट बनाएंगे जिससे आप देख सकें कि आखिर इस प्रोसेस को स्क्रैच से कैसे करना है। सो मैं जाऊंगा एडमिन पर और यहाँ पर मैं एक नया अकाउंट बनाऊंगा, क्रिएट अकाउंट। एक नया अकाउंट कैसे बनेगा, हम यहाँ पर वापस अपना डमी नेम डालते हैं, GA ट्यूटोरियल। ये हमारा अकाउंट नेम हो गया है और इसके बाद आप इनमें से किसी भी ऑप्शन को टिक अनटिक कर सकते हैं। यहाँ पर हमें प्रॉपर्टी का नाम डालना होगा। हमारी प्रॉपर्टी का नाम भी GA ट्यूटोरियल है। आप इस नाम को अपने हिसाब से कस्टमाइज करके लिखें। ऑब्वियसली कंट्री इंडिया, करेंसी रुपीस। इस सेटिंग को आप अच्छे तरीके से सही से सेट करें जिससे आपकी जो रिपोर्ट्स हैं वो अच्छी बने। यहाँ पर आप क्लिक करेंगे नेक्स्ट बटन पर। एडवांस में कोई ऑप्शन नहीं है, यूए प्रॉपर्टी का ऑप्शन आता है, इसीलिए मैंने इसे छोड़ दिया है बिकॉज यूए प्रॉपर्टीज आर डेड नाउ। यहाँ पर आप इन सारे ऑप्शन को अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। दिस इज आर्ट एंड एंटरटेनमेंट फॉर मी, स्मॉल, नेक्स्ट। एंड देन यहाँ पर आपको सेलेक्ट करने हैं वो ऑप्शन जो आप अपनी वेबसाइट के साथ में यूज करना चाहते हैं। अगर आप बेस लाइन रिपोर्ट को सेलेक्ट करते हैं तो आप बाकी सारे ऑप्शन को टिक नहीं कर पाएंगे, सो इसलिए यहाँ पर हम इन सारे चारों ऑप्शन को क्लिक कर देते हैं एंड क्लिक करेंगे क्रिएट बटन पर। यू नेवर नो कि आगे जाकर आप कौन कौन से ऑप्शन को, कौन कौन सी रिपोर्ट्स को यूज करने जा रहे हैं, इसलिए सभी को चेक करके चलना पहले से अच्छा है। तैयारी तो करनी चाहिए ना। यहाँ पर हम कंट्री का नाम सेलेक्ट करेंगे, आई ऑल्सो एक्सेप्ट, आई एक्सेप्ट, आई हैव टू एक्सेप्ट व्हाट आर द ऑप्शन आई हैव। नाउ यहाँ पर कई बार आपको ऑप्शन दिखाई दे जाता है वेब या एंड्रॉइड ऐप या iOS का, कई बार नहीं दिखाई देता है, इट डजंट मैटर। आप स्किप फॉर नाउ पर क्लिक करेंगे एंड देन इसके बाद हम कंटिन्यू टू होम पर करेंगे। नाउ जैसे हम होम पर आते हैं आपको ये रेड बार दिखाई दे रहा है बिकॉज अभी तक हमने स्ट्रीम सेटअप नहीं की है। गूगल एनालिटिक्स ने बाय डिफॉल्ट उस विंडो पर कोई भी ऑप्शन नहीं दिया था, बट एनीवे वी विल क्लिक ऑन दिस रेड बटन
और हम आ जाएंगे स्ट्रीम सेटअप विंडो पर। नाउ यहाँ पर ये ऑप्शन आपको ऑलरेडी दिखाई दे रहे हैं। वेल एंड गुड, वेब पर क्लिक कर देते हैं और यहाँ पर हमें अपनी वेबसाइट का URL एंटर करना पड़ेगा, राइट। यहाँ पर हम क्लिक करेंगे और एंटर कर देंगे ecom.clicklocal.in, राइट। इट्स अ डमी वेबसाइट। यहाँ पर हम स्ट्रीम को नाम दे देते हैं GA ट्यूटोरियल साइट, ठीक है। ना यहाँ पर एनहांस मेजरमेंट के ऑप्शन ऑलरेडी ऑन है, और जब हम गूगल टैग मैनेजर को अपनी वेबसाइट के साथ में ज़्यादा हैविली यूज़ करते हैं या बहुत एडवांस सेटअप करते हैं, तो जैसा कि मैंने कोर्स में भी कई बार बताया हुआ है कि इन सारे ऑप्शन को हम ऑफ कर देते हैं और गूगल टैग मैनेजर को हम ये सारे काम करने देते हैं। बट राइट नाउ दिस इज फॉर GA ओनली, तो हम इन सारे ऑप्शन को ऑन रहने देंगे। सेव बटन को क्लिक करने की भी जरूरत नहीं है, ऑलरेडी ये सेव है। और यहाँ पर हम क्लिक कर देंगे क्रिएट स्ट्रीम बटन पर। ना यहाँ पर हमारी स्ट्रीम क्रिएट हो गई है, राइट, गुड। बट ये जो स्ट्रीम क्रिएट हुई है ये सिर्फ गूगल एनालिटिक्स अकाउंट में क्रिएट हुई है। इस अकाउंट का हमारी वेबसाइट के साथ में अभी कोई लेना देना नहीं है। हम ये कोड कहीं नहीं पेस्ट करने जा रहे हैं, बल्कि हम क्या करेंगे, हम जाएंगे गूगल टैग मैनेजर पर और गूगल टैग मैनेजर को इस गूगल एनालिटिक्स अकाउंट के साथ में सेटअप करेंगे। सो गूगल टैग मैनेजर ऑलरेडी हमारी वेबसाइट के साथ में कनेक्ट है। गूगल टैग मैनेजर को हम गूगल एनालिटिक्स के साथ में कनेक्ट करेंगे, सो हमारी वेबसाइट ऑटोमेटिकली गूगल टैग मैनेजर के जरिए गूगल एनालिटिक्स के साथ में कनेक्ट हो जाएगी। सो हम यहाँ पर इस इंस्टॉल इंस्ट्रक्शन विंडो को बंद करेंगे, हमें इसकी जरूरत नहीं है बिल्कुल भी। हमें सिर्फ और सिर्फ यूज करना है इस मेजरमेंट आईडी को, राइट। ये मेजरमेंट आईडी G- और इसके बाद जो भी नंबर कैरेक्टर्स आते हैं, यही मेजरमेंट आईडी आपकी गूगल एनालिटिक्स को गूगल टैग मैनेजर के साथ में कनेक्ट करने का काम करती है। तो यहाँ पर हम इसे कॉपी कर लेते हैं इस बटन पर प्रेस करने के बाद, और फिर हम आते हैं गूगल टैग मैनेजर में। ना गूगल टैग मैनेजर में आपका अकाउंट ऑलरेडी बना हुआ है। यहाँ पर हमें पहला टैग क्रिएट करना है। टैग क्या क्रिएट करना है, यहाँ पर हम टैग पर क्लिक करेंगे। टैग कैसे क्रिएट करना है, यहाँ पर हमने इस टैग्स बटन पर क्लिक किया और ये एकदम फ्रेश अकाउंट है। आपका अकाउंट भी ऐसा ही दिखाई देगा अगर आपने अभी तक गूगल टैग मैनेजर को यूज नहीं किया है। डरने की कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ क्लिक करना है न्यू बटन पर और यहाँ पर हम नाम देते हैं GA सेटअप, ओके। एंड देन इसके बाद टैब कॉन्फ़िगरेशन पर क्लिक करेंगे, गूगल एनालिटिक्स पर क्लिक करेंगे और गूगल टैग को क्लिक करेंगे, ठीक है। अभी तक कोई दिक्कत नहीं हुई। अब यहाँ पर जो ये टैग आईडी फील्ड है, यहाँ पर हमें गूगल एनालिटिक्स की जो मेजरमेंट आईडी है इसको ऐड करना है। गूगल टैग मैनेजर में जो टैग आईडी वर्ड है वो अलग अलग आईडीज के लिए यूज किया जाता है। तो जब हम गूगल एनालिटिक्स के साथ में कनेक्ट करने जा रहे हैं तो जो ये मेजरमेंट आईडी है वो गूगल टैग मैनेजर के लिए टैग आईडी का काम करती है। तो यहाँ पर हमने मेजरमेंट आईडी को ऑलरेडी इस बटन को क्लिक करने के साथ में ही कॉपी कर लिया था और हम यहाँ पर आएंगे और इसके बाद इसे पेस्ट कर देंगे, ठीक है। जैसे हम पेस्ट करते हैं हमारा काम यहाँ से डन हो गया। यहाँ पर बहुत सारी सेटिंग्स आपको दिखाई देगी, कॉन्फ़िगरेशन, शेयर्ड इवेंट, एडवांस सेटिंग, इनको अभी हम टच नहीं करेंगे। यहाँ पर आते हैं नीचे ट्रिगरिंग पर। ट्रिगरिंग पर क्लिक करेंगे और ऑल पेजेस को सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे ही आपने ऑल पेजेस को सिलेक्ट कर लिया तो अब क्या होगा कि सारे ही पेजेस पर ये अकाउंट, ये जो गूगल टैग मैनेजर का अकाउंट है, इससे कनेक्टेड जो वेबसाइट है उसके सारे पेजेस पर ये गूगल टैग मैनेजर का ये वाला टैग फायर होगा। और ये टैग क्या है, गूगल एनालिटिक्स की मेजरमेंट आईडी है। सो गूगल एनालिटिक्स की आपकी जो मेजरमेंट आईडी है वो आपकी वेबसाइट के हर पेज के साथ में ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो जाती है जैसे ही हम क्लिक करेंगे इस सेव बटन पर, राइट। ये सेव हो गया, डन। सो इस तरह से गूगल एनालिटिक्स को हमने गूगल टैग मैनेजर के साथ में कनेक्ट कर लिया है। और बिकॉज गूगल टैग मैनेजर हमारी वेबसाइट के साथ में ऑलरेडी कनेक्ट हो चुका है तो इनडायरेक्टली हमने अपनी वेबसाइट को गूगल एनालिटिक्स के साथ में भी कनेक्ट कर लिया है। बट ये मैं बोल रहा हूं, इसे टेस्ट करके देखते हैं पहले। और टेस्ट हम कैसे करेंगे, गूगल टैग मैनेजर के अंदर से ही टेस्ट करेंगे। नाउ यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो टैग था ये मैंने सेटअप किया है लेकिन इसे अभी पब्लिश नहीं किया। यहाँ पर आपको दो बटन दिखाई दे रहे हैं, प्रीव्यू। अभी हम राइट नाउ प्रीव्यू बटन को यूज करके टेस्ट करेंगे सिर्फ कि गूगल एनालिटिक्स हमारी वेबसाइट के साथ में एक्चुअली में कनेक्टेड है या नहीं है। बट अगर आप इसको सिर्फ इसी प्रोसेस पर छोड़ देते हैं तो ये इनकम्प्लीट होगा, बिकॉज हमें इस सबमिट बटन को क्लिक करके इस चेंज को पब्लिश करना होगा। बट इससे पहले हम पहले चेक करके देखेंगे। तो यहाँ पर हम क्लिक करेंगे प्रीव्यू बटन पर और एक नई विंडो ओपन होगी। इस नई विंडो में आपको अपनी वेबसाइट का URL एज इट इज पेस्ट करना होगा। अगर किसी वजह से यहाँ पर आपको ये URL नहीं दिखाई देता है, वैसे मोस्ट ऑफ द केसेस में आपकी वेबसाइट का URL यहाँ पर ऑलरेडी कनेक्टेड होता है। नाउ अगर गूगल टैग मैनेजर को आप पहली बार यूज कर रहे हैं तो आपको एक छोटा सा इशू हो सकता है, जो है गूगल टैग असिस्टेंस क्रोम एक्सटेंशन का इंस्टॉल होना। अगर ये आपके ब्राउजर पर इंस्टॉल नहीं है तो आपको यहाँ पर एक छोटा सा इंस्टॉलेशन के लिए बटन दिखाई देगा। इस एक्सटेंशन को आपको इंस्टॉल करना होगा। ये है हमारा एक्सटेंशन,
टैग असिस्टेंट कंपेनियन, इसको आपको इंस्टॉल करना है। एक बार इसकी विंडो पर जाकर मैं आपको दिखा देता हूँ। सो ये है वो क्रोम एक्सटेंशन जिसे आपको अपने ब्राउजर पर इंस्टॉल करना पड़ेगा इस पूरी प्रोसेस को फॉलो करने के लिए। और ये जो एक्सटेंशन है वो टाइम टू टाइम आपके काम आता रहेगा, इसीलिए आप इसे इंस्टॉल करके अपने ब्राउजर पर हमेशा के लिए रख सकते हैं। इस लिंक को, इस क्रोम एक्सटेंशन का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। सो इस विंडो को फिलहाल मैं बंद कर देता हूँ बिकॉज ये ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है मेरे ब्राउजर में। यहाँ पर हम कनेक्ट बटन पर क्लिक करेंगे और एक दूसरी विंडो ओपन होगी जिसमें आपकी वेबसाइट का यूआरएल दिखाई देगा और साथ में $GTM_debug इक्वल्स टू और एक आईडी होगी जो इस सेशन की आईडी है। सो यहाँ पर हमने ये वेबसाइट ओपन कर ली है और इसके बाद हम आते हैं गूगल एनालिटिक्स में। और यहाँ पर आप देखेंगे कि अभी अभी जो हमने पेज को विजिट किया है वो यहाँ पर थोड़ी देर में पॉपअप हो जाना चाहिए बिकॉज ये पेज हमने ऑलरेडी विजिट कर लिया है, राइट। यहाँ पर थोड़ी देर में दिखाई देता होगा। कभी कभार ये टाइम ले सकता है बिकॉज प्रोसेस पूरा लाइव होता है, बट बिकॉज हमने प्रॉपर्टी अभी अभी सेटअप की इसलिए थोड़ा बहुत टाइम कभी कभी लग जाता है, बट ये अभी दिखाई देने वाला होगा। ये टैग यहाँ पर फायर हो चुका है बिकॉज अगर हम इस पेज पर जाते हैं तो आपको टैग्स फायर्ड की लिस्ट में यहाँ पर GA सेटअप टैग हमारा फायर्ड किया हुआ दिखाई दे रहा है। बट यहाँ पर गूगल एनालिटिक्स थोड़ा सा टाइम ले रहा है यहाँ पर आप देख सकते हैं 6:28:05 यही क्लॉक है यहाँ पर इस सिस्टम में राइट नाउ, और ये पेज व्यू यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। सो बिकॉज हमने गूगल टैग मैनेजर के जरिए अपनी वेबसाइट को ओपन किया और गूगल एनालिटिक्स हमें उस व्यू को ऑलरेडी दिखा रहा है। यहाँ पर एक बार हम अगर पेज रिफ्रेश करते हैं, किसी भी दूसरे पेज पर जाते हैं तो उस पेज का यूआरएल आपको यहाँ पर शॉप यूआरएल है जिस पर मैंने भी विजिट किया है। ये आपको गूगल टैग मैनेजर के इस टैग असिस्टेंट विंडो पर दिखाई दे रहा है और सेम यही व्यू आपको यहाँ पर भी अभी दिखाई देगा। इस पेज व्यू को अभी गूगल एनालिटिक्स भी दिखाएगा। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक नया पेज व्यू अगेन गूगल एनालिटिक्स ने रजिस्टर कर लिया है और ये सारी चीजें सही से काम कर रही हैं। सो हमने सक्सेसफुली टेस्ट कर लिया है कि हमारी वेबसाइट गूगल टैग मैनेजर के जरिए गूगल एनालिटिक्स के साथ में कनेक्ट है या नहीं है। सो अब बारी है इस चेंज को पब्लिश करने की। हम ये सारी विंडोज क्लोज कर देते हैं गूगल एनालिटिक्स को छोड़ के और यहाँ पर सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर हम इस वर्जन को नाम देते हैं। बेसिकली ये गूगल टैग मैनेजर के काम करने का तरीका है जिसमें जब भी आप चेंजेस को पब्लिश करते हैं वो एक सॉर्ट ऑफ हिस्ट्री, एक वर्जन चेक लेता है। सो यहाँ पर हम लिख सकते हैं GA सेटअप एंड देन इसके बाद पब्लिश बटन पर क्लिक कर देंगे और अब गूगल एनालिटिक्स आपकी वेबसाइट के साथ में कनेक्ट हो चुका है सक्सेसफुली। सो आपने गूगल साइट किट जैसे एक लंबे चौड़े प्लगइन को इंस्टॉल नहीं किया है और आपने सिर्फ गूगल टैग मैनेजर के जरिए अपनी वेबसाइट पर गूगल एनालिटिक्स को कनेक्ट कर लिया है। इसका फायदा क्या है कि अब आप इसी गूगल टैग मैनेजर अकाउंट को यूज करके आपको अपनी वेबसाइट पर कोई दूसरा कोड पेस्ट नहीं करना है। आप सिर्फ गूगल टैग मैनेजर में ही अपने गूगल एड्स के कोड को भी पेस्ट कर सकते हैं, हॉटजार के कोड को पेस्ट कर सकते हैं, माइक्रोसॉफ्ट क्लैरिटी के टैग को पेस्ट कर सकते हैं, आप इवन गूगल एडसेंस के कोड को भी पेस्ट कर सकते हैं। आपको बिल्कुल कोई दूसरा जावास्क्रिप्ट अपनी वेबसाइट पर ऐड करने की जरूरत है ही नहीं। सारी ट्रैकिंग, सारा कोडिंग, सब कुछ आपके गूगल टैग मैनेजर के जरिए हो सकता है। सो ये था फर्स्ट पार्ट। अगले पार्ट में हम देखेंगे गूगल एनालिटिक्स का एक हाई लेवल ओवरव्यू, आखिर सारे ऑप्शंस क्या होते हैं, उन्हें कैसे यूज करना है, कैसे सही से ऑप्टिमाइज करना है, इवेंट्स क्या है, कन्वर्जन क्या है, वगैरह वगैरह सारी चीजें हम जानेंगे। अगर आपके दिमाग में कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है, कुछ आपको समझ में नहीं आया है तो इस वीडियो को जाकर फिर से एक बार देखिए, आपके सवालों के जवाब आपको मिल जाएंगे। और अगर फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो कमेंट सेक्शन में हमें जाकर पूछिए, हम रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करेंगे। अगर आपके पास कोई सवाल नहीं है तो भी इस वीडियो के बारे में अपना फीडबैक हमें कमेंट सेक्शन में दीजिए ताकि हम फ्यूचर में इस तरह के और वीडियोस आपके लिए बना सकें। गूगल के बहुत सारे टूल हैं, बहुत सारे ऐसे फंक्शंस हैं जिनको डिटेल में बताना बहुत जरूरी है, आपके लिए यूजफुल हो सकता है, बट हमें आपके फीडबैक का इंतजार रहेगा। Thank you so much for watching this video. My name is Amit Tiwari from tiwari.net and I will see you next time. Take care.